NBTV भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहेब सलमानी ने बताया कि ENT हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर BP त्यागी ने बताया कि कोविड-19 रोगियों में सफेद फंगस होने का खतरा अधिक होता है क्योंकि यह फेफड़ों को प्रभावित करता है और इसी तरह के लक्षण कोरोना वायरस की तरह पैदा होते हैं। डॉक्टर BP त्यागी ने बताया कि व्हाइट फंगस के बाद एक नया येलो फंगस भी आ गया है। उन्होंने बताया कि उनकी क्लिनिक में एक मरीज दिखाने आया था, उसे सुस्ती भी महसूस हो रही थी, भूख कम लग रही थी, उसका वजन कम हो रहा था, उसे कम धुंधला दिखने की प्रॉब्लम भी थी। उन्होंने बताया कि येलो फंगस आंतरिक रूप से शुरू होता है, जैसे बढ़ता है बीमारी और घातक हो जाती। डॉक्टर BP त्यागी ने कहा, फंगस तंग और आर्द्र स्थानों में उगता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके आसपास नियमित रूप से साफ सफाई होती। कई दिनों तक रेफ्रिजरेटेड खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें, ताजे फल खाएं, अपने घर में धूप आने दें और अपने मास्क को रोजाना धोएं। आइए दिखाते हैं मीडिया से वार्ता करते हुए ENT हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर BP त्यागी ने क्या कहा। मैं डॉक्टर BP त्यागी हूँ, हर्ष ENT हॉस्पिटल से। हमारे पास ब्लैक फंगस भी आ रहा है और वाइट फंगस भी आ रहा है। 19 पेशेंट हमारे पास आज की तारीख में ब्लैक फंगस के हैं और 7 पेशेंट हमारे पास वाइट फंगस के हैं। वाइट फंगस और ब्लैक फंगस में क्या अंतर है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो ये ब्लैक फंगस होता है वो नाक के रास्ते से आँख तक जाता है, हड्डी को गला के, और आँख के रास्ते से दिमाग में चला जाता है। तो ये एक तरह का ब्रेन स्ट्रोक कर सकता है। जो वाइट फंगस है वो नाक के रास्ते से फेफड़े में जाने का खतरा रहता है और इसको बोलते हैं एस्परजिलोसिस न्यूमोनाइटिस। ये एस्परजिलोसिस फंगस का नाम है और न्यूमोनाइटिस फेफड़े के इन्फेक्शन को बोलते हैं। इन दोनों में ये है कि 8 से 10% केसेस में ये दोनों निमोनिया भी कर सकते हैं और ब्रेन अटैक भी कर सकते हैं, पर वाइट फंगस अधिकतर निमोनिया कर रहा है और जो काला फंगस है वो ब्रेन अटैक कर रहा है। डॉक्टर साहब, पहले ब्लैक फंगस आया, उसके बाद वाइट फंगस आया, अब येलो फंगस आ गया। येलो फंगस के क्या लक्षण है, इन लक्षणों की कैसे पहचान होगी और इनसे बचाव कैसे होगा? जो येलो फंगस है उसका नाम है म्यूकर सेप्टिकस। वो कल एक पेशेंट में मैंने देखा है और उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा वीकनेस है और वीकनेस के साथ साथ उसको नाक में सुनपन है, नाक का बंद होना, और उसको फीवर भी है। जब हमने उसको देखा कि उसमें तीनों तरह के फंगस हैं तो उनकी हमने सफाई की। सफाई करने के बाद अब उनको इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन B पे रखा गया है। येलो फंगस के लिए ये बताना थोड़ा सा ज़रूरी है कि ये फर्स्ट टाइम हमें मानव जाति में मिला है। इससे पहले ये छिपकली या रेप्टाइल्स में होता था। ये फर्स्ट टाइम लिटरेचर में, मेडिकल हिस्ट्री में मानव जाति में मिला है। तो इसके लिए अभी हम कुछ जांचें कर रहे हैं। जो हमने उनका पीस उनके नाक से लिया है मरीज़ की। ये मरीज़ संजय नगर के रहने वाले हैं और इनका नाम कुंवर है। ये 45 साल की इनकी उम्र है। इनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ था और उसके साथ साथ इनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। तो ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा, पर जैसा उसका नाम बताता है म्यूकर सेप्टिकस, वो सेप्टिसीमिया कर सकता है और सेप्टिसीमिया के अगर किसी पेशेंट को होता है तो वो उसके लिए घातक हो सकता है क्योंकि वो सारे ऑर्गन पे असर करता है। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि कोरोना के जो पेशेंट ठीक होकर घर जा रहे हैं उनमें बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, उस बारे में दर्शकों को बताइए कि क्यों हो रहा है? जो ठीक होकर जा रहे हैं कोरोना के पेशेंट उनमें वीकनेस आ जाती है, उनमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे सोडियम की कमी हो जाती है और उसमें पोटेशियम का इम्बैलेंस हो जाता है और उसके साथ साथ वीकनेस क्योंकि काफ़ी होती है तो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ऐसे में कोई घबराने वाली, कोई चिंता वाली बात नहीं है। उनको अगर हम मल्टीविटामिन देते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट्स उनको आराम से इलेक्ट्रॉल वगैरह या शिकंजी वगैरह पिलवाते हैं और नारियल पानी पिलवाते हैं तो उससे उनमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। डॉक्टर साहब,
आपको क्या लगता है, आप डॉक्टर हैं, क्या फंगस की मात्रा भी बढ़ सकती है, केवल इतनी ही रहेगी? नहीं, फंगस की मात्रा इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि कोविड में जो पेशेंट शुगर वाले मरीज़ थे उनको स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया गया है और स्टेरॉयड के इस्तेमाल से उनकी जो शुगर है वो अनकंट्रोल्ड रही है, तो ऐसे में उनका इम्यूनिटी कम हो जाता है और इम्यूनिटी कम होने से इस तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। इसके बारे में मैं यही जानकारी समाज को देना चाहूँगा कि अपना जो शुगर है उसको कंट्रोल रखें, खुश रहें, एक्सरसाइजेज वगैरह करें और अगर किसी को शुगर है तो वो मीठी चीज़ें ना खाएं और मेनली जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमारी नेचर पे डिपेंड करती है। अगर हम बहुत ज़्यादा टेंस रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन अगर हम हंसमुख रहेंगे, खुश रहेंगे तो हमारा इम्यून स्टेटस अच्छा रहेगा।